खास खबरों की तरफ। आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा, पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे। इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं में से दूसरी है। आपको बता दें कि इसे मोरबी में बापू केशवानंद के आश्रम में स्थापित किया गया है। ये देश के पश्चिमी दिशा की ओर से स्थापित की गई प्रतिमा है। श्रृंखला की पहली प्रतिमा 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी। ज्ञात हो कि मोरबी में विशाल मूर्ति का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। बता दें कि बीते दिनों देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई झड़प को देखते हुए हर जगह सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। देश में हाल ही में दिनों में हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव का माहौल कई बार बना। पहले मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने की मांग की, तो कर्नाटक में मंदिरों के आसपास से पुलिस मुस्लिम दुकानदारों को हटाने और मुस्लिमों को बहिष्कार करने के मामले सामने आए। इनसे दोनों धर्म के लोगों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। तनाव की स्थिति के बीच दोनों समुदाय के लोग कई बार एक दूसरे के सामने भी आए। बात चाहे राजस्थान के करौली की हो या बेंगलुरु हो या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन की हो, हर जगह स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आजान को लेकर लाउडस्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे देश भर में फैल रहा है। जगह जगह आजान के खिलाफ हनुमान जयंती 2022 पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही जा रही है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टीमेटम तक सरकार को दे दिया। इसके बाद देश भर में इसको लेकर विवाद चल रहा है। अलीगढ़ में तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू हो गया है। इसके अलावा रामनवमी पर जुलूस के दौरान हुई झड़प और बाद में उसके दंगों के रूप में बदल जाने से राज्य सरकार अलर्ट है और आज हनुमान जयंती पर हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उसने भोपाल में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ हनुमान जयंती पर जुलूस को लेकर खास शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों के मुताबिक कोई भी समिति प्रशासन की अनुमति के बिना जुलूस नहीं निकाल सकेगा। वहीं जुलूस निकालने वाले आयोजकों को पुलिस की 16 शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि पुराने शहर के इतवारा बुधवार बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ कुछ नियमों के तहत जुलूस निकालने की अनुमति प्रशासन ने दी है। देश में इन दिनों हर तरफ हिंसा है। जहां एक तरफ लोग कहते हैं भारत एकता की मिसाल है, यहाँ हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, वहीं आज हम आपको भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देख आप भी कहेंगे ये कैसे हो गया। नफरत की आग आज लोगों के बीच इस कदर भड़क रही है कि इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है। उन्हें बीच मोहब्बत नहीं बढ़ रही है तो बीएस धर्म की नफरत। क्या है ये कहानी जो दर्शाता है आज का भारत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज 2 तारीख के बाद से बस यही सोच रहे कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे हम काम, क्या हमारा पालन पोषण कैसे करेंगे। ऐसा छोटा मोटा काम करते जिससे हमारे परिवार का गुजारा चलता। अब खुदा ही रास्ता निकाला, जो अब उसकी मर्जी है। हम लोग करते हैं, 1 हफ्ता हमें दीजिए। देख लिया आपने, ये वाहिद है। इसका कसूर बस इतना है कि ये मुसलमान है। वहीद के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये आंसू हैं उस दर्द के जिन्हें हम और आप
सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये वो आंसू हैं जिनके शब्द नहीं हैं। रोते लफ्जों में वाहिद कह रहा है कि अब हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। नफरत करने वाले अब भूल चुके हैं कि इंसानियत क्या होती है। जी हाँ, ये वहीद जिसकी करौली में सिलाई की दुकान थी, दबंगियों ने वहीद की दुकान लूटकर उसमें आग लगा दी। दंगे में जिनका सब कुछ लुट गया, उनकी ईद कैसे मनेगी? सोचिए कैसे वो अपने घर के लोगों का पालन पोषण करेंगे, कैसे 2 वक्त की रोटी खाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत को मोहब्बत से जुदा कर दिया है इन शैतानों ने। हाशिए खींच दिए हैं गुलिस्तां के गुलिदानों ने। क्या कभी मिट सकेंगे स्याह पन्नों में नफरत के शब्द? अब उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं शर्म से घरों के रोशनदानों से। सच ही तो है, अब जो जिम्मेदार थे वो दम तोड़ने लगी है, निशब्द हो जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जो आंसू ला देते हैं। वीडियो को देखकर एक ही सवाल है कि इस मुसलमान का क्या कसूर है? कसूर सिर्फ इतना ही है कि आज जो लोगों के मन में नफरत की खाई दिख रही है वो नहीं होनी चाहिए। एक माँ का भी वीडियो करौली से सामने आया, जिस वीडियो में वो रो रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस बुजुर्ग माँ की राजस्थान के करौली में दुकान थी, जिसमें एक ही परिवार के 10 सदस्य थे, जो लगातार पिछले 300 सालों से चूड़ी की दुकान चला रहे थे। इनका कहना है कि यह हमारी 6वीं पीढ़ी है जो इसी जगह आज तक चूड़ी बेच रही है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ राख दिखाई दे रही है। अच्छा, 2 भाई रहते थे इसमें दुकान में। 2 दुकान थी, हमारी एक हमारी ताऊ जी के ऊपर मकान था। और ये हमारे पुस्तकी की जमीन है, 4-5 साल पुरानी। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम युवक की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया और वो कैसे रो रहा है। नफरत की खाई अब किस कदर बढ़ गई है, ये शायद अभी कोई भी समझ नहीं रहा। आने वाले वक्त में और क्या क्या देखने को मिलेगा, ये चिंताजनक है। इस स्टोरी पर आपकी राय क्या है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी चाचा शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की खबरें चल ही रही हैं कि इस बीच रामपुर के सपा कार्यालय से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी सामने आने लगी है। रविवार को रामपुर सपा कार्यालय में एक जन समस्याओं को लेकर बैठक चल रही थी। इसी बीच आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आपने कहा कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा, तो आजम खान ने जेल में कोरोना का टीका नहीं लगवाया। नतीजा ये हुआ कि वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी चाचा शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की खबरें चल रही थी और इसी बीच रामपुर के सपा कार्यालय से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी सामने आने लगी है। रविवार को रामपुर सपा कार्यालय में एक जन समस्याओं को लेकर बैठक चल रही थी और इसी बीच आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आपने हमसे कहा कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा, तो आजम खान ने जेल में कोरोना का टीका नहीं लगवाया। नतीजा ये हुआ कि वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे। फसाहत अली शानू ने कहा कि हम किससे कहें, हमारी तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया है। अखिलेश यादव जी, हमारा सलूक आपके साथ ये था कि जब 1989 में अपने वालिद साहब को कोई सीएम बनाने को तैयार नहीं था, तब आजम खान ने कहा था मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। हमारा कसूर ये था कि आपके वालिद मुलायम सिंह यादव को रफीकुल मुल्क का खिताब दिया गया। कन्नौज में जब आप चुनाव लड़े तो आजम खान ने कहा था कि टीपू को सुल्तान बना दो और जनता ने आपको सुल्तान बना दिया।
शानू ने कहा कि बीजेपी से हमारा क्या रिश्ता है, वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। जैसा सलूक वो हमारे साथ करते हैं वैसा सलूक हम उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत समाजवादी पार्टी से है। हमारे कपड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदबू आती है। हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेते। दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। हमने आपको और आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया। आपका इतना बड़ा दिल नहीं है कि आप आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बना देते। हमारे वोटों से ही 111 सीटें आई हैं। बता दें कि इस बैठक में मशकूर अहमद उर्फ मुन्ना, सपा एमएलसी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष गोयल, नगर अध्यक्ष आसिम रजा और आजम खान के सभी समर्थक मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में आजम खान के मीडिया प्रभारी ने ये भाषण दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पहले से ही नाराज चल रहे हैं और उनके बीजेपी में जाने के क्यास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं अब आजम खान की ओर से भी सपा प्रमुख के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। आपने बताया भारतीय जनता पार्टी से हमें क्या सिखाया? वो हमसे प्यार करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जो सलूक वो हमारे साथ करती है, वही सलूक उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत को समाजवादी पार्टी से है, इसका हमने काफी बताया। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय जी को, हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। आपने इलेक्शन के बारे में बताया, आतंकवादियों के वीडियो से आपसे पूछा करता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है। दरी भी अब्दुल बिठाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। NRCCM में अब्दुल जेल में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उस पर मुकदमे भी लिए जाएंगे, उस घरों की कुर्की हो जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और राज्य देगी। आज खबर में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।